आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पास में आ चुके हैं, बस आपके पास में 30 दिन का टाइम है और यही जो 30 डेज हैं ये डिसाइड करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर कितना स्कोर करने वाले हो। अभी तक आपने पूरे साल भर जो स्टडी करी है और ये 30 दिन की स्टडी बराबर रहेगी। अगर आप इनमें अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से रगड़ के मेहनत करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम के अंदर डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हो। अब आपको लगेगा कि भैया 30 दिन है, इतना सारा सिलेबस है, हमारे दोस्तों का रिवीजन हो रहा है, हमारा तो अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे कि हम लोग कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर पाए? तो उसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि ये जो तुम्हारे बचे हुए 30 दिन है, इस टाइम के अंदर तुम किस तरीके से एक इफेक्टिव स्टडी करके तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला पॉइंट है जो कि आप सभी को करना है, वो करना है फॉरगेट द पास्ट। आपने पास्ट में कैसा भी आपका रिजल्ट रहा हो, आपके हाफ ईयरली खराब हो गए, आपके प्री बोर्ड्स खराब हो गए हो, आपके बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स ना आए हो, वो आपके बोर्ड्स के रिजल्ट को डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बातें जा चुकी है। देखो 2023 जा चुका है, 2024 आ गया है। ये आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चीजें हो चुकी हैं। बस उनकी वजह से आपको रिग्रेट होगा और रिग्रेट की वजह से आपके अंदर एक फियर आएगा जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। तो आपको अभी के अभी जो भी हुआ था, चाहे से कितना भी बेकार रिजल्ट हो, हमें उसे भूल करके एक नई शुरुआत करनी है। हमें एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। आज से और अभी से एक नई स्टार्टिंग आपको कर देनी है। पूरा पूरा पीछे का भूल जाओ, क्योंकि आप एक बार अपने गोल के बारे में सोचो कि आपका जो गोल है कि मुझे बोर्ड्स के अंदर अच्छा लाना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए ना, आपके पास्ट को कोई भी याद नहीं रखेगा, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि भाई तेरे प्री बोर्ड्स के अंदर कितने थे। नहीं, आपका क्योंकि ये जो चीज है, हमारा जो पास्ट है, वो हमें आगे मेहनत करने से रोकता है। हर एक स्टूडेंट का यही रहता है कि भैया मेरे प्री बोर्ड्स बर्बाद हो गए, अब मुझसे नहीं होगा। ये एक तरीके का डिमोटिवेशन होता है, तो इसे भूल जाओ, आप अपने आप आगे के लिए मोटिवेट हो जाओगे। अब है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है कि क्या मुझसे हो पाएगा, कि क्या मैं भी बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर कर पाऊंगा? तो मेरा आंसर है कि तुम कर सकते हो। एक बात बताओ कि तुम क्यों नहीं कर सकते? वो जो एक नॉर्मल सा टॉपर सा स्टूडेंट तुम्हारे जैसा ही दिखता है, तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, तुम जो बुक पढ़ते हो वही वो पढ़ता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके दिन में भी 24 घंटे, तुम्हारे दिन में भी 24 घंटे। जबकि ये बात जरूर है कि तुम्हारे पास में ज्यादा दिमाग है उससे। बस तुम्हारी एक ही गलती रह जाती है कि जिन भी लोगों के पास में ज्यादा दिमाग होता है ना, वो थोड़ा आलस कर जाते हैं। आलस की वजह से ही हम आज यहां पर, हमारे को डर लग रहा है, हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम आलस कर रहे हैं कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं अब आगे कर लेंगे। अब अगर तुम नहीं जागे, अब अगर तुम नहीं उठे, तो थोड़े दिन बाद में तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम होंगे और उस टाइम पर भी तुम यही सोचोगे कि यार आज नहीं, मैं कल कर लूंगा। अब कोई भी कल नहीं होगा। आपको अभी के अभी स्टार्ट करना होगा। अभी के अभी एक प्रॉमिस करो कि हाँ भैया, ये जो अगले 30 दिन हैं, इनमें मैं मेरा बेस्ट से बेस्ट दूंगा। और अगर तुमने ये खुद से प्रॉमिस करने, किसी और को दिखावे के लिए नहीं, और अभी के अभी कमेंट करके लिखो जिससे कि तुम्हें ये प्रॉमिस याद रहे कि यस आई प्रॉमिस माई सेल्फ, यस आई प्रॉमिस माई सेल्फ, कि भैया मैं तो मेरा 100% दूंगा। वीडियो को रोको और लिखो कि यस आई प्रॉमिस माई सेल्फ, कि भैया मेरा वादा है कि कुछ भी हो मैं तो मेरा बेस्ट दूंगा। अब इसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि आप सभी के अब इस टाइम के ऊपर प्रॉब्लम है कि भैया इस टाइम पर ठंड पड़ रही है और ठंड में ना हमें रजाई के अंदर दुबक के बैठना है और उसमें बैठ करके हम पढ़ेंगे, और जैसे ही रजाई के अंदर बैठते हैं हमें नींद आ जाती है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको अगर नींद आ रही है ना, तो आप चेयर और टेबल के ऊपर ही बैठ के स्टडी करो। बेड के ऊपर बैठ के आपको स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप उसमें पढ़ नहीं रहे होंगे। और इस टाइम पर सर्दियों में नींद भी खूब आती है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब भी पढ़ने बैठो तो एक रफ नोटबुक और एक पेन अपने साथ में लेकर के बैठना। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके साथ में लिखते जाना, कि जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रफ में लिख दो, उसको अच्छे से सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे कि तुम्हें नींद ना आए। क्योंकि अगर आप नींद ले लोगे, भाई देखो पूरा पूरा साल निकल गया, 2023 चला गया, बस मात्र 30 दिन बचे हुए हैं, ये भी उसके जैसे निकल जाएंगे। अगर नहीं निकालना तो आपको अपने आप से स्ट्रिक्ट होकर के बोलना है कि हाँ यार मैं चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ूंगा, और अच्छे से आपको इसमें स्टडी करनी है।
देन फिर इसके बाद में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि स्टडी लेस बट इफेक्टिव। इसका क्या मतलब भैया, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को डीपली बैठ करके पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है। आपको सिंपल सा ये देखना है कि भैया पिछले 5 सालों के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे कि ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब भैया ये हमें कहां पर मिलेगा, इसकी वीडियोस मैंने भी अपलोड कर रखी है, आप देखना। साइंस की मैंने कर रखी है, मैथ्स की कर रखी है, एसएसटी की कर रखी है। उनमें मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, वो एक बार जाकर के जरूर से देख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना हो, क्योंकि अब टाइम वो है जो कि तुम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के स्मार्ट वर्क करके एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आपका ये जो 80% रिजल्ट है ना, वो रहता है 20% एफर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे कि बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उनको ही अच्छे से करना है। अगर टाइम बचता है तो हम बचे हुए सिलेबस को कर लेंगे, लेकिन पहले हमें इंपॉर्टेंट चीजों को करना है। देन फिर इसके बाद में जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया हम लेक्चर तो देखने बैठते हैं 2 घंटे का, लेकिन पता नहीं लगता कि उसके अंदर 4 घंटे कहां से लग गए 1.5x पर देखने के बाद भी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने एक डेडलाइन नहीं सेट करके रखी। अब यही होता है कि अगर आप डेडलाइन सेट करके रखते कि भैया मुझे 1.5 घंटे के अंदर करना है, 2 घंटे के अंदर करना है, तो आप उस काम को कर लोगे। लेकिन वहीं पर ये हो कि यार शाम तक कर लेंगे, कोई लिमिट नहीं है, तो शाम तक भी वो काम नहीं होता, हम डिले करते रहते हैं। तो आपको एक टाइमर लगा देना कि भाई 12 से 2 के अंदर मुझे ये 2 घंटे का लेक्चर देखना है, तो देखना है, उसके बीच में कुछ भी नहीं काम करना है। उसकी डेडलाइन सेट कर लो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक में काम हो जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे टाइम अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में एक बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को देता हूं, जिसके अंदर कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास में कम टाइम है। अगर आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ऐसे सजा सजा के नोट्स नहीं लिखने यार, क्योंकि अभी आपके पास में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम जो है नोट्स बनाने का वो जा चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। नोट्स मिल जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं मिल रहे तो आप रफ में ऐसे ही अपने नोट्स बना लो, जिसको कि आप समझ पाओ। आप देखना कभी यूपीएससी के जो टॉपर है उनके नोट्स देखना एक बार, वो देखेंगे कि ऐसे नोट्स इतनी गंदी राइटिंग में लिखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकते और उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अब कुछ नहीं होगा, अगर आप अभी नोट्स बनाने के लिए बैठोगे कि भैया मैं इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स बना लूं, मैं बायोलॉजी के नोट्स बना लूं, नहीं होगा, आपको उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अपना टाइम इन चीजों के अंदर वेस्ट नहीं करना है। और फिर इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो, अभी मैंने बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया ना, तो आप बताओगे कि भैया 12 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, ये नहीं होगा। अगर आपने एकदम से बना लिया कि भाई मैं इतना ज्यादा पढ़ लूं, नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो इतनी चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, तो आपको ना उसको छोटे छोटे गोल्स के अंदर करो कि भैया मैं ना 3-3 घंटे के 4 स्लॉट बनाऊंगा, जिससे कि मैं दिन का 12 घंटे आराम से पढ़ लूंगा। अगर यही मैं बोलूं कि 12 घंटे पढ़ना है, एकदम से हो जाएगा। बोलूं कि 3 घंटे पढ़ना है, तो तुम आराम से पढ़ लोगे। तो इसलिए जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है ना कि भैया मुझे 95 लाना है, तो उसके लिए तुम्हें ना हर एक हफ्ते का हर एक दिन का एक चैप्टर डिसाइड कर लेना है कि आज का ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन मुझे ये वाला चैप्टर करना है, वेडनेसडे के दिन मुझे ये वाला चैप्टर करना है, जिससे कि तुम्हें ना उसको आसानी से अचीव कर पाओ। एक तरीके से गोल को छोटे छोटे के अंदर डिवाइड कर दो, जिससे कि तुम उसे आसानी से अचीव कर पाओ। और एक बात मेरी याद रखना कि अगर आपने अपने दिमाग के अंदर ये सेट कर लिया कि मैं अच्छा स्कोर करूंगा, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। और अगर माइंड के अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी लेके आए, अगर वो हो गया तो क्या होगा? अगर पॉजिटिविटी लाने से हमारा कोई काम हो रहा है, अच्छी बात है। अगर नेगेटिविटी आएगी तो वो काम नहीं हुआ तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी। जो भी नेगेटिव बातें करे उनको इग्नोर करो, और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। जल्दी से लाइक करना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसी ही और अच्छी वीडियोस मिल पाए।